भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजै गोचमस्तकं सुनादरस्तकम् अनन्दरङ्गसागरं नमामि कृष्णसागरं सुपीच्छगोचमस्तकं सुनादरस्तकम् भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनम। जो ब्रज की एकमात्र शोभा है, समस्त पापों को समाप्त करने वाले हैं, अपने भक्तों को सदैव आनंद देने वाले हैं, ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर का हम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। जिनके सिर पर सुंदर मोर पंख का मुकुट है, जिनके हाथों में सुंदर नाद वाला वेणु सुशोभित है, काम कला के सागर नट नागर भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। नंदनंदनम, नंद के सुपुत्र हैं। ये भगवान हमारे हो सकते हैं अगर हम प्रसन्न हों। ये भगवान हमारे हो सकते हैं अगर हम सदैव प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। कल विदुर नीति के समय पर एक बात बहुत अच्छी थी। सदैव प्रसन्न रहना भगवान की भक्ति है ना? लेकिन इसको अलग तरह से देखो कि जो भगवान के भक्त होंगे वे ही सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। ये कहते हैं कि जो सदैव प्रसन्न रहते हैं उनके भगवान हो सकते हैं, लेकिन सदैव प्रसन्न वही रह सकता है जो भगवान का हो जाता है। समझ में आया? भगवान उनके हैं जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, ठीक है? भगवान उनके हैं जो, आप लोग उदास बैठते तो बेकार लगता है। मस्त बात प्रसन्नता की हो रही है। हाँ जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वो भगवान उनके हैं, लेकिन सदैव प्रसन्न कौन रहता है? जो भगवान का हो जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है। आप भगवान के हो जाइए। हमारे बड़े महाराज प्रार्थना करवाते थे, हे भगवान हम आपके हैं।
और हे भगवान आप हमारे ये आप भगवान के हो जाइए, भगवान आपके होने के लिए तैयार है। आप प्रसन्न रहिए। सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छम हस्तकम। भगवान ने अपने सिर पर मोर पंख धारण किया है, सुंदर पिच्छ, सुंदर पंख धारण किया, सुंदर उसका मुकुट बना के धारण किया। मुकुट में तो यानी मोर पंख का ही मुकुट है, अनेक पंखों को जोड़ के बनाया गया। अब पंख क्यों धारण किया है, इसकी कई कहानियां हैं। एक कि मोर, मयूर अकामता का प्रतीक है। दो कि मोर पंख, मोर की शोभा तब है वो जब नृत्य करता है, नाचता है। उसके नृत्य में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो पंख। बिना पंख के मोर क्या नाचेगा? भगवान ने इस पंख को धारण करके यह भी कहा, यह भी दिखाया कि जिनके जीवन में नृत्य है, जिनके जीवन में आनंद है, जिनके जीवन में प्रसन्नता है, भगवान उनको धारण करते हैं, अपना बना लेते हैं, अपना लेते हैं। एक कारण और है जो भागवत में सुनाते हैं। श्री राधा जी ने मयूर पाला था, वो मयूर भगवान के पास गया था, भगवान को लेकर के आया था। उस मयूर ने श्री राधा जी से मिलवाया। ये कहानी कहां की है मुझे नहीं पता है, प्रामाणिक है भी कि नहीं ये भी नहीं पता है, लेकिन है बड़ी सुंदर, अच्छी है। कि किसी महात्मा ने ध्यान में देखी हो, मैं तो उसको भी सम्मान देता हूं कि मयूर के कारण भगवान श्री राधा जी से मिले, इसलिए आभार के रूप में उसके पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। कारण कोई भी हो, भगवान ने मोर पंख धारण किया, यह सच है। ज्यादातर अधिकांशतः शास्त्रों ने निष्कामता वाले कारण को स्वीकार किया है, अधिकांश। लेकिन इस प्रसंग में निष्कामता के साथ साथ आनंद वाले कारण को जोड़िए, मस्ती वाले कारण को जोड़िए, प्रसन्नता वाले। कि घटाएं छा जाती हैं, कि बारिश होने वाली है, कि माहौल बड़ा सुंदर सुहावना है और मयूर नाच रहा है, मयूर नृत्य कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि जब बादल बरसने वाले होते हैं तब मयूर नृत्य करता है। कई लोग कहते हैं कि मोर बोलता है तो मौसम बदलने वाला हो जाता है। गांव में कहते हैं कि मयूर की आवाज, मयूर बोल रहा है, इसका मतलब है कि अब बारिश आने वाली है। कि मयूर ने नृत्य शुरू किया है कि मौसम बदलने वाला है। तो साधकों की दृष्टि से मैं ये बात अधिक अनुकूल समझता हूं, भक्त की दृष्टि से, कि आपकी प्रसन्नता माहौल को परिवर्तित करे। कि मोर ने नाचना शुरू किया, कि मोर ने नृत्य शुरू किया, तो सबको लाभ हुआ, कि बारिश आई, कि सबको आनंद हुआ, देखने वालों को भी प्रसन्नता हुई। भक्त का जीवन तो मयूर की तरह होना चाहिए, जिसका नृत्य भी दूसरों को आनंद देने वाला है, जिसकी प्रसन्नता भी दूसरों को प्रसन्न करने वाली है। संसार बड़ा विलक्षण है, लोगों की प्रसन्नता अपने लिए होती है, भक्त की प्रसन्नता दूसरों के लिए होती है। लोगों का नृत्य अपने आनंद के लिए होता है, भक्त का नृत्य भी दूसरों को आनंद देता है।
इसलिए संसार में नाचते हुए लोगों को देखकर शायद आपको अच्छा न लगे, लेकिन चैतन्य की नृत्य चैतन्य का नृत्य आपको मस्त कर देगा। कि मीरा की मस्ती आपको नाचने को मजबूर कर देगी, कि मयूर का नृत्य देखने वालों को आनंद दे देगा। पवित्रता है उस नृत्य में। ऐसे जो लोग हैं भगवान उनको सिर पर धारण करते हैं शोभायमान, अथवा ऐसे लोग भगवान की शोभा बनते हैं। दोनों बातें कह सकते हो आप कि अगर ब्रज की शोभा भगवान है तो भक्त भगवान की शोभा बन जाते हैं। भगवान की खूबी, भगवान की विशेषताएं क्या है? भगवान के भक्त हैं। अगर भगवान के भक्त न हो तो भगवान की कहानी कहां बनेगी, क्या बनेगी? और भगवान की कहानी में भक्त न हो, भक्तों को निकाल दीजिए, क्या कहानी बताइए? कौन सी कहानी, कौन सी कथा कहोगे? भगवान की कथा वही, यदि राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। कि श्री राधा जी का नाम नहीं होता तो रसराज कहीं कोने में बैठ के रो रहे होते। भक्तों की कल्पना है बड़ी अद्भुत, बात समझने लायक है, गौर करने लायक है कि भक्त भगवान की शोभा है। ये मस्त रहने वाले लोग भगवान की शोभा है, ये आनंद देने वाले लोग भगवान की शोभा है। ये भक्त संसार से कुछ नहीं लेते, भगवान से कुछ मांगते भी नहीं, भगवान के लिए जीते हैं। ये भगवान की शोभा है, भगवान उनको धारण करते हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं मैं भगतन को दास, मैं भक्तों का दास हूं और भक्त मेरे क्या है? मुकुटमणि, सुपिच्छ कुच्छ मस्तकम। मेरे मस्तक पर मैं उनको धारण करता हूं, मेरी शोभा है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्री वद्विजय। मैं भक्तों के अधीन हूं, गुलाम हूं। क्या बात है, क्या बात है। ये वैसे ही है, ये वैसे ही है कि जैसे कोई बाप की कोई मां कहे कि मैं अपने बेटे के लिए नौकरी करने के लिए तैयार हूं, कि मैं अपने बेटे का गुलाम हूं। ये गुलाम नहीं है, ये प्रेम है, ये अनुराग है, ये प्यार है कि गुलामी है? बोलो, प्यार है। कि मां अगर अपने बेटे के लिए ये कहे बेटा जो कहे मैं वो करूं, क्या है? नौकरी है? नहीं, नहीं, प्रेम है। भक्त अगर ये कहे कि भगवान अगर कहे कि मैं भगतन को दास। अच्छा, मजे की बात आपको बताएं, भगवान ने सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है, दास बनकर के दिखाया है। जैसा भक्तों ने कहा, जैसा भक्तों ने नचाया, हा? नचाया, ऐसा करना पड़ेगा जी। ताही अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचाओ। शेष महेश दिनेश घने, यार पता नहीं लंबी लाइन है। बड़े बड़े देवता जिन भगवान को दर्शन के लिए तरस जाएं, पा न सकें, उन भगवान को ये गोपियां कहती हैं कि अच्छा तुमको छाछ पीना है? हाँ। बोले थोड़ा सा ये बायां हाथ कमर पे रखो, दाहिना हाथ सिर पे रखो, ठुमके लगा के दिखाओ। और इस दुनिया ने, ब्रह्मांड ने आश्चर्य देखा। अखिल कोटि ब्रह्मांड आदिनायक परात पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा उन गोपियों के सामने छाछ के लिए ठुमके लगा रहा है।
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर, गौरस माने दूध, उनको गोकुल के गौरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनके चरण कमल कमल आके करतल से, लक्ष्मी जी की गोद से जिनके पैर निकलते हुए नहीं देखे कभी। वैकुंठ की फोटो को देखना, क्षीर सागर की फोटो को देखना, शेष शैया पर लेटे हुए भगवान के चरण लक्ष्मी जी की गोद में। जिनके चरण कमल कमल आके, कमला लक्ष्मी, जिनके चरण कमल कमल आके करतल हाथों से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। कटीले राहों पर नंगे पैर चलते देखा। और जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। ये भ्रिकुटी, ये भ्रूमत, हाँ, इसको थोड़ा टेढ़ा किया तो सागरों में तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए। जिनकी बंक भ्रिकुटी के, अच्छा नहीं, थोड़ा सा शोधन करो, भ्रिकुटी टेढ़ी की नहीं कि कहीं भ्रिकुटी टेढ़ी हो न जाए, इस डर से पहले ही उबलने लगते हैं। जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और प्रेम ने यह दिखा दिया, उनको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग ढलते रोते हुए देखा। बोलिए भगवान को आंखों से आंसू बहाते हुए देखा। क्या है ये? प्रेम है, अनुराग है भगवान का अपने भक्तों के प्रति। सुपिच्छ, जैसे आप खेलते हुए अपने बच्चों को सिर के ऊपर बिठा लेते हैं, बिठाते, फोटो खिंचवाते हैं, मेरे बेटे के साथ, मेरे सिर पर बैठे हुए बेटे के साथ, कि मेरी गोदी के साथ। क्या है? अनुराग है। वो बेटा आपकी शोभा है। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, भक्त भगवान की शोभा है। इसमें भक्तों का अभिमान नहीं है, ये भगवान का प्रेम है। भक्तों का अभिमान नहीं है, ये परमात्मा का अनुराग है अपने भक्त के प्रति, कि वो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम। उद्धव जी ने कहा है, उद्धव जी से भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों को इतना प्रेम करता हूं। आप रो पड़ेंगे, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों को इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, कि जब वो चलते हैं ना तो उनकी चरण रज मेरे सिर पे पड़े तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। कमाल के भगवान है, समझ में आए? अद्भुत भगवान है। भक्तों को इतना सम्मान देते हैं, इतना सम्मान कि यशोदा जी डंडा मार लेकर के मारने के लिए चली। लाला ज्यादा शैतान हो गया है कि थोड़ा सा इसको सबक सिखाना चाहिए। और भगवान मक्खन खा रहे थे चोरी से। चौर विशंकित क्षणम, भगवान उठे, देखा लक्ष्मी माता जी आ रही हैं तो भाग खड़े हुए। भगवान भागे तो यशोदा जी कहती हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, आज पकड़ के रहेंगे। तो पीछे पीछे यशोदा जी भी चली। अब दृश्य देखो, आगे भगवान, पीछे यशोदा। मालूम है आपको, ऋषियों की समाधि टूट गई, देवताओं ने काम धाम बंद कर दिया, हड़ताल कर दी कि आज देखेंगे पहले ये लाइव टेलीकास्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखते हैं कौन विजयी होता है। सब छा गए गोकुल में, सबने कैमरे वहीं घुमा दिए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वाह, आगे भगवान, और भगवान भी दौड़ते जा रहे हैं कि जो रह गया हो वो भी देख ले, कि जल्दी खत्म नहीं कर रहे हैं।
कि सूचना तुरंत फैली, ब्रेकिंग न्यूज, सारी दुनिया अलर्ट। आजकल की संसद की तरह नहीं। कमाल का अद्भुत दृश्य कि भगवान दौड़ रहे हैं, भक्त पीछे है, जीतेगा कौन? और माता जी थोड़ा सा हेल्दी है, क्या बोलते हैं, जाड़ी है। शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। मैं भागवत जब जब पढ़ता हूं तब तब मुझे यहां लगता है शरीर भी साथ नहीं दे रहा, श्रृंगार भी साथ नहीं दे रहा, कि बालों में लगाई हुई बेड़ी निकल गई, कि बाल खुलने लगे, पसीना बहने लगा, श्रृंगार छूटने लगा, श्रृंगार गिरने लगा, शरीर थकने लगा। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं माता जी ने ठान रखा है कि आज कुछ भी हो, जब तक इसको पकड़ नहीं लूंगी रुकूंगी नहीं, चाहे मैं मर ही जाऊं। ये वाक्य जब जब पढ़ता हूं तो यहां लगता है कि भक्त का निश्चय ऐसा हो, भक्त का निश्चय ऐसा हो। ध्यान रखना, ऐसे ही भक्त भगवान की शोभा है। और जहां मैया ने ये कहा कि चाहे मर जाऊं लेकिन रुकूंगी नहीं, भगवान ने कहा कि नहीं, मैं हार मानता हूं। और आप भागवत पढ़ना, चकित हो जाएंगे। सारी दुनिया जिन भगवान के सामने दंडवत करती है, भगवान ऐसे भक्त के सामने दंडवत कर गए, गिर पड़े, लेट गए, लकुटकी नहीं। वो गिरना तो बहाना था। प्रणाम किया, मां तुम्हारी भक्ति को दंडवत करता हूं, मानता हूं। हार मान गए। ये नई बात नहीं थी। जब जब भक्त और भगवान के बीच में युद्ध हुआ है, लड़ाई हुई है, जीता कौन है? भक्त जीता। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अच्छा एक बात बताइए कि अगर आप अपने बेटे के साथ में शतरंज खेल रहे हैं, कौन जीतेगा? बेटा ही क्योंकि आप जीत गए तो बड़ा मुश्किल है। कल्पना ही नहीं कर सकता। बिना सोचे कोई कहेगा कि बेटा ही जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि उसी की जीत में आपकी जीत है, क्योंकि आप उसको खुश देखना चाहते हैं। वो हारेगा तो रोएगा, वो रोता हुआ आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी प्रसन्नता में आपको अच्छा लगेगा। शायद यही एक मौका होता है जब आदमी अपनी हार पर खुश हो रहा होता है। यही एक अवसर होता है जब आप अपनी पराजय में व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है। क्यों? क्योंकि तब वो अपनी पराजय नहीं, अपने बेटे की जीत देख रहा होता है। तब उसको अपनी हार दिखती ही नहीं है, देखता ही नहीं है। वो अपने बच्चे की प्रसन्नता में खोया हुआ है, आनंदित है। बच्चे से हारने से कभी कोई अपमानित महसूस नहीं करता। अरे आज बड़ा बुरा हुआ, क्यों? मैं अपने बेटे से हार गया। भगवान जिस दिन जीत जाए, भगवान की कहानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान भक्त से विजयी हो जाए, भगवान की कथा बंद हो जाएगी। कौन सुनेगा? वे तो सामर्थ्यवान है, जीतेंगे ही। समर्थ जीतना ही चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर भगवान विभीषण के पूछे बिना रावण को मार देते, भगवान की कहानी नहीं बनती। क्या बनती? क्या सुनाते आप कि भगवान अपने चमत्कारों से रावण को मार देते, सुपरमैन की तरह? कहानी नहीं बनती। कहानी तब है कि जब भगवान जमीन पर खड़े होकर के
बिना खड़ाओं के, बिना पादुकाओं के, और रावण से लड़ने की तैयारी करते हैं। कहानी तब कि विभीषण से पूछते हैं, कहानी तब है कि समुद्र के किनारे बैठ करके और व्रत करने बैठते हैं कि मैं व्रत करके समुद्र को बनाऊंगा, तपस्या करके समुद्र को। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। सोचो जरा, अखिल कोटि ब्रह्मांडा अधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा, इतना बड़ा भगवान समुद्र के किनारे हाथ जोड़ के बैठा है कि हमको रास्ता दे दो। कहानी तब है। सामर्थ्य का उपयोग करके तो कोई भी विजयी हो सकता है, लेकिन सामर्थ्यवान होकर सामान्य मनुष्य की तरह अगर आप विजयी हो, कहानी तब है। सामर्थ्य होते हुए भी, सामान्य होते हुए भी नहीं, विशेष होते हुए भी, सामर्थ्यवान होते हुए भी सामान्य की तरह विजयी होना, कहानी तब है। एक सज्जन बोले, भगवान को मनुष्य बनने की क्या जरूरत थी, भगवान बनकर के ही सब कर लेते। कहानी तो तभी बनेगी जब वो मनुष्य बनकर के आएंगे। भगवान बनकर के आए तो कहानी क्या बनेगी, तब तो वो सब सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए ऐश्वर्यशाली भगवान ने ऐश्वर्य को खत्म किया, माधुरी को प्रकट किया। भगवान के जीवन में 2 चीजें, माधुर्य और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य को भगवान ने मनुष्य लीला में सामने नहीं रखा है, बहुत कम अवसरों पर रखा है, बहुत कम अवसरों पर। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम। भगवान अपने भक्तों से इतना दुलार करते, इतना प्रेम करते हैं, इतना अनुराग करते हैं कि वे उनको सिर पे धारण। सुनाद वेणु हस्तकम, सुंदर बजनी वाले बांसुरी को अपने हाथों में धारण करते हैं, बजाते हैं। जैसे सुनाद वेणु हस्तकम, भगवान हमेशा बांसुरी पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं, हमेशा। वर्णन तो यहां तक है कि भगवान सदैव बांसुरी को हाथ में रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सदैव हाथ में रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिसको पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं। मैंने तो सुना कि रात में सोते समय पर भी वो बांसुरी उनके पास में रहनी चाहिए, साथ में रहनी चाहिए, हाथ में रहनी चाहिए। और किसी ने पूछा कि प्रभु आप एक बात बताइए, क्या तो भोजन तो हाथ से करते हो, हाँ, तो तब बांसुरी कहां रखते हो? तब तो आपको अपने से अलग रखनी पड़ती होगी। भगवान कहते हैं मैं इसको अलग नहीं रख सकता। तो क्या करते हैं? तो कहा कि पीतांबर कमर में बंधा हुआ है ना, ऐसे, उसमें ऐसे खोस लेते हैं। बांसुरी को अपने से दूर नहीं कर पाते, इतना प्रेम करते हैं, इतना अनुराग करते हैं कि जैसे माताएं काम करते हुए भी अपने बच्चों को छोड़ नहीं पाती, कि डरती हैं कि कहीं हमने छोड़ दिया, कहीं चला न जाए, कि कहीं हमने छोड़ दिया, कहीं इसका बुरा न हो जाए, अहित न हो जाए। शहरों में तो परंपराएं कम हुई हैं, गांव में मैंने देखा है कि बैठ करके भोजन बनाते हैं वहां, कि रसोई में चूल्हे पर लकड़ी और, है ना, और माताएं बच्चों को गोद में लेकर अपने पास में रखकर और फिर काम कर रही हैं। घर में कोई है नहीं, अगर अकेला बच्चे को छोड़ दें तो न जाने क्या हो जाए। इतनी चिंता है कि बनाने में परेशानी है, कि रोटी बेलने में परेशानी है बच्चे के साथ, फिर भी वे रखे हैं, वे अलग नहीं होने देती। भगवान अपने बच्चों को, अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, जिसे चाहते हैं वो इतना चाहते हैं। मैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज को पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान में और जीव में एक ही अंतर है कि भगवान किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, और जीव पकड़ता और छोड़ता रहता है, ये उसका स्वभाव। हम आज पकड़ते हैं, कल छोड़ देते हैं, परसों पकड़ते हैं, नरसों छोड़ देते हैं, रोज। और किसी एक को नहीं पकड़ते, बदलते रहते हैं। हमारे पकड़ने के विषय बदलते रहते हैं,
हमारे छोड़ने के विषय बदलते रहते हैं। हम रोज पकड़ते हैं, रोज छोड़ते हैं। भगवान जल्दी पकड़ते नहीं, पकड़ते हैं तो फिर आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने राक्षसों को भी पकड़ा तो छोड़ा नहीं, भक्तों की तो बात छोड़ी। उन्होंने दैत्यों को पकड़ा तो छोड़ा नहीं, भक्तों की तो बात ही छोड़ी। पूतना ने कहा सा मंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा यही काम नहीं आता हमको, एक बार पकड़ा तो छोड़ नहीं पाता। सुनाद वेणु हस्तकम, सुंदर नाद वाली वेणु। ये सुंदर नाद वाली वेणु क्या है भाई? सुंदर नाद क्या है? तो कहा उसकी जो आवाज है इतनी मधुर है, इतनी प्रिय है कि भक्तों को आनंद देती है। समझना इस बात को, उसकी आवाज भक्तों को आनंद देने वाली है। तो जो दूसरों को आनंद देने वाली वाणी बोले, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। जो दूसरों को आनंद देने वाली वाणी कहे, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। वो भक्त भगवान अपने हृदय से लगा के रखते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, एक बार सुनाई तो धुंधुकारी मुक्त हुआ, दूसरी बार सुनाई तो गांव वाले मुक्त हुए और भगवान आ गए। भगवान इतने प्रसन्न हुए गोकर्ण जी से, कहा तुमने दो बार कथा सुना करके लोगों को आनंद दिया और मुक्ति दिया, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आओ तुमको मैं अपने हृदय से लगा लूं। और कथा है कि गोकर्ण को हृदय से लगा लिया और हृदय में समाहित कर दिया, अपने आप में समाहित, समझ गए? अपने आप में प्रवेश करवा लिया गोकर्ण को कि आज के बाद तुम हमारे शरीर में ही स्थापित हो जाओ, तुम हमारे इतने प्रिय हो क्योंकि तुमने कथा सुनाई। कथा दूसरों की व्यथा हरण करने वाली है। तब कथा अमृतम, तप्त जीवनम अमृत के समान है। कथा व्यथा को हरण करने वाली है। तो ऐसी कथा जो व्यथा को हरण करने वाली है, जो सुनाते हैं भगवान के वे प्रिय हो जाते हैं। भगवान का वेणु भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। अब देखो सुनो कि भगवान अपने भक्तों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, गोपियों को बुलाना चाहते हैं। तो घर तो जा नहीं सकते, कैसे बुलाए? तो उन्होंने क्या किया? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम वेणुवादन किया, बांसुरी बजाई। बांसुरी की आवाज को सुनकर के सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। यानी एक बांसुरी ने सारी गोपियों को बुला लिया। जो भगवान से जोड़ने का काम करे, ऐसी वाणी बोलने वाले को भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जो परमात्मा से जोड़ने का काम करे, ऐसी वाणी बोलने वाले व्यक्ति को भगवान अपने पास में रखते हैं, अपना बना करके रखते हैं। सुनाद वेणु हस्तकम, सुंदर नाद वही है, प्यारी वाणी वही है जो भगवान से जोड़े, परमात्मा से जोड़े। ध्यान रखना, मीठी वाणी तो कोई भी बोल सकता है, सुंदर वेश तो कोई भी बना सकता है। मयूर का वेश भी सुंदर है, मयूर की वाणी भी सुंदर है, लेकिन असन आई सांप खाता है। आप सुंदर वेश, सुंदर वाणी देख करके भ्रमित मत होना। सुंदर देख सुवेश भूले मूढ़ न चतुर नर। सुंदर वेशभूषा देखकर, सुंदर वाणी देखकर मूर्ख लोग भ्रमित होते हैं, बुद्धिमान नहीं। समझना। तो सुंदर वाणी का तात्पर्य, सुंदर वाणी का अर्थ मधुर वाणी से नहीं है। सुंदर वाणी का तात्पर्य परमात्मा से जोड़ने वाली वाणी का है।
भगवान ने बांसुरी धारण की, कौन सी बांसुरी? जो वो खुद बजाते हैं, खुद बजाने वाली बांसुरी परमात्मा से जोड़ती है, इसलिए भगवान ने उस वेणु को अपने साथ में रखा। और मधुर वाणी वही है, मीठी वाणी वही है, अच्छी वाणी। देखो भोजन कौन सा है, मीठा भोजन कौन सा है? जो आपको तृप्ति दे, जो आपका पेट भरे। ऐसे ही जो आपको आनंद प्रदान करने वाला हो अपनी वाणी से। एक होता है कि थोड़ी देर के लिए आनंद प्रदान करना, कि थोड़ी देर तो अच्छा लगा और बाद में फिर ठगे गए, कि किसी ने धोखे में आपको कुछ ऐसा खिलाया कि आपको लगा पेट भर गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जैसे वो पॉपकॉर्न, इतना सा लेकर के आई, खा लीजिए, होगा क्या? आपको लगेगा, भ्रम होगा कि खूब खा लिया, लेकिन क्या ताकत देगा वो? क्या वो भोजन की पूर्ति पूरी करेगा? नहीं। और दूसरी तरफ रोटी है, नमक है कि चटनी है, सिंपल है। हम लोग गए हिमाचल में, खीर गंगा, मनाली नहीं, इसके मणिकरण के ऊपर, अरे अद्भुत जगह है, बहुत अद्भुत जगह है, मुझे बड़ा प्रिय लगने वाली जगहों में से एक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा वहां कि जो अंग्रेज लोग थे, बाहर के फॉरेनर जो घूमने के लिए आते हैं, विदेशी लोग, तो वहां ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग ही बोलते हैं, पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, भगवान जाने। और कुछ हिंदुस्तानी भारतीय लोग वो भी भ्रमण करने जाते हैं। मैं देख के दंग रह गया कि भारतीय लोग क्या खा रहे हैं, तो बिस्किट खरीद के खा रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी लोग। तो उन्होंने एक आदमी को पकड़ा, कहा कि तुम हमारे लिए मोटी मोटी रोटियां बनाओ, बाटी की तरह, थोड़ा बड़ी बड़ी। तो वो रोटियां बना रहे हैं, 10-15 मोटी मोटी सी बाटी की तरह, बाटी समझ रहे हैं, हाँ, बाटी की तरह रोटियां बनाए, बढ़िया पका के। मैंने कहा कमाल है, जिनको बिस्किट खाना चाहिए वो रोटियां खा रहे हैं, जिनको रोटियां खाना चाहिए वो बिस्किट खा रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या मतलब है, क्यों? बहुत बढ़िया कहा कि बिस्किट ये भोजन के लिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन पेट तक ताकत नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, थोड़ी देर के लिए एहसास दिला सकते हैं। और कहा स्वामी जी आपने देखा? मैंने कहा क्या? बोली इसमें मैदा है जो आंतों में चिपकेगा, जबकि ये आटा है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है। देखने में भले ही सुंदर ना हो, देखने में भले ही अच्छा ना हो, लेकिन लाभदायक यही है। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वाणी महत्वपूर्ण वही है जो परमात्मा से जोड़े, चाहे कैसी भी हो। अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता में लिखा है, बहुत बढ़िया बात लिखी, बहुत सुंदर बात लिखी है, श्लोक मुझे याद नहीं है, भाव याद है, बहुत प्यारी बात लिखी है कि कौन सी नौका अधिक सुंदर है, जो देखने में सुंदर लग रही है या जो पार ले जाने में समर्थ है। कितनी प्यारी बात कि कोई नौका बहुत बढ़िया रंगी हुई हो, कि बहुत सुंदर चित्रकारी हो, बहुत सुंदर डिजाइन हो, बड़ा श्रृंगार किया हो, लेकिन नीचे उस नौका में छेद हो कि पानी भर जाए। दूसरी नौका देखने में तो ठीक ठाक नहीं है, लकड़ी भी ठीक नहीं है, पुरानी है, देखने में भी अच्छे, रंग भी नहीं है, मजबूत है, लेकिन आप कौन सी चुनेंगे? स्वाभाविक। भले ही कोई कहे ये देखने में सुंदर होती तो और अच्छा होता, उससे कहो भले ही कि जरा इसको थोड़ा रंग रोगन भी कर लेते, थोड़ा सुंदर बना लेते, भले ही कुछ भी कहो, लेकिन बैठोगे आप उसी में, उसी में बैठोगे। और अगर वो नाराज हो जाए जिसको आपने कहा है कि रंग रोगन, बोले नहीं हमारी नाव तो गंदी है, जाओ इसमें मत बैठो, उसमें बैठो, तब आप खुद हाथ जोड़ने लगे, बोले भैया कह दिया हो, बुरा लग गया हो तो माफ करो।
लेकिन अपनी नाव में बिठाओ। ऐसे ही ठीक है कि कोई सुंदर भी हो, कि सुंदर वाणी भी हो, भगवान से जोड़ने वाला भी हो, तो कहना ही क्या कि नाव सुंदर भी हो, शोभायमान भी हो, बढ़िया भी हो, बैठने के लिए कुर्सियां भी लगी हो, कहना ही क्या, और पार ले जाने में समर्थ भी हो। ये तो सोने में सुगंध हो गई, अच्छी से अच्छी बात हो गई। लेकिन सारे गुणों से हीन हो, संतों के लक्षण किए हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। महात्मा कौन है? तितिक्षु है, अपना कष्ट सहन करते हैं। कारुणिका, दूसरों का कष्ट सहन नहीं कर पाते। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा, सबका हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, सारी दुनिया का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये विचारधारा सिर्फ हमारे यहां है, सबका भला हो। हिंदुओं का भला हो ऐसा नहीं, सबका। अद्भुत बात है, फिर भी गालियां देते हैं लोग हिंदू धर्म को, पता नहीं क्यों। संसार का एकमात्र धर्म जो ये कहता है हिंदुओं का नहीं, सबका भला हो, फिर भी उस पर लोग उंगली उठाते हैं। कमाल की बात है, अद्भुत बात है, समझने जैसी बात है। और हम लोग यही भूल कर जाते हैं, यही ध्यान नहीं दे पाते। सिर्फ कल्याण की भावना हो, सुहृद, सबका भला हो, सर्वदेहिना, अजात शत्रु हो, किस कोई दुश्मन नहीं है उसका, साधवा साध और शांत हो, साधु हो, साधुभूषण हो, संतों का सम्मान करने वाला हो। इतने सारे लक्षण कहे, बाद में कहते हैं मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो मेरी भक्ति करते हैं दृढ़ भाव से। सारे लक्षण एक तरफ, ये लक्षण एक तरफ, ये वाली लक्षण हो, दूसरे हो ना हो, चलेगा। महत्वपूर्ण ये है, ऐसे ही महत्वपूर्ण ये है, ऐसे ही महत्वपूर्ण ये है कि आपकी वाणी ऐसी हो जो सामने वाले का कल्याण करने वाली हो, बाकी कुछ हो ना हो, आप भगवान की प्रिय। समझ में आया? नहीं आया? सरल समझ में समझाऊं? आप लोगों से कल्याण की बात कहिए, प्रेमपुरी में आने के लिए कहिए, वो आए ना आए। नहीं आया समझ? आप लोगों से कहिए कि सत्संग में जाया करो, प्रेमपुरी में आया करो, आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे। इससे सरल और क्या पाना चाहते हैं? बताइए, कौन सा साधन चाहते हैं आप? इससे सरल और कौन सा साधन चाहते हैं? भगवान का प्रिय होना है तो एक ही काम करो, क्या? कि लोगों से कहो कि भगवान का भजन करो, आप भगवान के प्रिय हो जाएंगे। लो जी, आपको कुछ नहीं करना है। कमाल की बात है, इतना तो कर सकते हो। बताओ, आप कुछ करो ना करो, लोगों से कहो कि भगवान का भजन करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, आपको हंसी आएगी और भावुक भी हो जाओगे। इतनी प्यारी बात लिखी, बहुत बढ़िया लिखा है। यमराज को चैलेंज कर दिया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन तुम मेरे को अपने उसमें, भगवान को कहा कि महाराज मैं इतना बड़ा पापी हूं, लेकिन यमराज की हिम्मत नहीं है कि मुझे रख सके। क्यों? मैं भूल गया हूं शायद। दरअसल कंफ्यूजन है कि कौन सी बात हुई है, मैं आपको कल बताऊं अगर याद रहा। बात तो बराबर है, लेकिन वो एक कविता है विनय पत्रिका की, विनय पत्रिका का छंद बड़ा प्यारा है, लेकिन दरअसल क्या कहना चाह रहे हो अभी थोड़ा मिस कर रहा हूं। अगर याद आ गया तो कल सुनाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ, सुनाने के लिए तो बहुत कुछ। सुनाद वेणु हस्तकम, भगवान की शोभा वो है, और नहीं भगवान उसको अपनाते हैं जो भगवान से लोगों को जोड़ते हैं। अनंग रंग सागर, भगवान काम कला के सागर है। बड़ी अच्छी बात कही।
कि सिर पर मोर पंख धारण कर रहे हैं, अकामता का प्रतीक है, लेकिन काम कला के सागर। कितनी विलक्षण बात है कि भगवान में काम नहीं है, जानते सब कुछ है। भगवान में विकार नहीं है, लेकिन व्यवहार में सब पता है, अनुभव हर चीज का। भगवान में विकार नहीं है, लेकिन सामने वालों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान रासलीला करने के लिए तैयार है। ये थोड़ा बात विचित्र लगती है, लेकिन है बड़ी प्यारी। प्यारी से तात्पर्य क्या है? इतना ही कि संपूर्ण कर्म करते समय भगवान हर कर्म से अलग है। जैसा कि भगवान ने करने के लिए कहा, पश्चन श्रवण स्पृशन जिग्रन नशन गच्छन, खाते पीते आप कर्म करो, लेकिन कर्म करने में आप मैं करने वाला हूं यह मत सोचो। इसका अर्थ तो इतना ही हुआ कि आप संपूर्ण व्यवहार करो, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है। काम कला का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करो, आनंद पूर्वक व्यवहार करो। पुत्र के साथ पुत्र के जैसा व्यवहार करो, पत्नी के साथ पत्नी के जैसा व्यवहार करो, पति के साथ पति के जैसा व्यवहार करो, मां के साथ मां के जैसा व्यवहार करो, बहन के साथ बहन के जैसा व्यवहार करो। यही आपकी कुशलता है। हम सोचते हैं कि भक्त होने का अर्थ है कि आप किसी के साथ कैसा भी व्यवहार मत करो, लेकिन यह भक्त का स्वभाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, भक्त का व्यवहार तो और बढ़िया हो जाता है, और अच्छा हो जाता है। कल देखेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।